हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं कोकोनट की बहुत ही यूज़फुल 3 in 1 रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और इसके तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ही यूज़फुल और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नारियल कुकिंग में तो काम में आता ही है और साथ ही साथ स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। कोकोनट ऑयल तो मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है, पर यदि अगर हम उसे घर पे बनाते हैं तो वो बहुत ही कम मेहनत में प्योर और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बन जाता है। तो आज मैं इसके 3 प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हूँ। पहला है वर्जिन कोकोनट ऑयल, सेकेंड वन इज़ नारियल का बूरा एंड थर्ड वन इज़ कोकोनट मिल्क। और फ्रेंड्स, इन्हीं कोकोनट प्रोडक्ट से मैं आने वाले वीडियोस में बहुत ही अमेजिंग और फटाफट से बन जाने वाली रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करूंगी, तो आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिर बिना देर किए चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के नारियल लिए हैं और इनको मैंने छील लिया था और टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब इसको हम सबसे पहले छील लेंगे। तो छीलना बहुत आसान होता है, छीलने वाली चाकू से ये बहुत आसानी से छिल जाते हैं। तो ये देखिए, इनको मैंने सबको छील लिया है और ये छिलका है इसका, तो ये सिर्फ फेंकने वाली चीज़ है इस पूरे नारियल में। बाकी कोई भी चीज़ इसकी फेंकने की नहीं होती, सारी चीज़ फ़ायदेमंद होती है नारियल में, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आपकी मिक्सी में जिस तरह के पीसेस कट करके पिस जाते हैं उस साइज़ के आप पीसेस कर लीजिए। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको छील लिया था और इसको क्यों छीला है वो मैं आगे आपको कारण बताऊंगी। और ये देखिए, सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। तो मैंने बहुत बड़े पीसेस नहीं किए हैं क्योंकि मेरी मिक्सी में फिर मुश्किल हो सकती है। और ये मैंने मिक्सी का पॉट लिया और ये काफ़ी सारा नारियल है, तो ये कई बैचेस में मुझे पीसना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको लगभग 3/4 भरा जार को। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी लगभग आधा कप मैंने डाल दिया। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना पीसने के लिए ज़रूरत पड़े उतना पानी आप डाल लीजिए। तो मैंने करीब आधा कप इसमें पानी डाला और अब इसको हम बिल्कुल बारीक महीन पीस लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इस नारियल का। तो ये देखिए, इसका मैंने महीन पेस्ट बना लिया है। अब इसको कितना भी हम पीसेंगे बिल्कुल चिकना स्मूथ पेस्ट इसका बनकर तैयार नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा दरदरा ही रहता है। तो उतने स्टेज तक हमें पीस लेना है। और अब एक छन्नी के ऊपर मैंने एक मलमल का कपड़ा रखा, आप कोई कॉटन का दुपट्टा भी रख सकते हैं। और इसको इसमें हमने डाल देना है क्योंकि हमको इसको छानना है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक बैच और पीस लेती हूँ, तो दोनों बैचेस को मैं एक साथ छानूंगी। तो मैंने दोबारा से पॉट में नारियल को डाल दिया है, पानी इसमें डाला और इसको पीस लेंगे अब हम। तो ये 2 बैचेस में एक साथ छानने वाली हूँ, इसलिए इनको एक साथ मैंने पीस लिया है। इसको भी मैंने इसमें डाल दिया और ये जितना नारियल बचा हुआ है इसको दोबारा से हम 2 बैचेस में और पीस लेंगे। उसके पहले हम इसको छान लेंगे। अब इस पूरे कपड़े को समेटते हुए हम बहुत अच्छे तरीके से दबाते हुए इसका दूध निकाल लेंगे। तो यही जो नीचे निकल के छन के आ रहा है वो कहलाता है कोकोनट मिल्क। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत सारी रेसिपीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो साउथ की तो बहुत सारी मैक्सिमम डिशेस में ही ये कोकोनट इस्तेमाल किया जाता है और कोकोनट मिल्क का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये देखिए, पूरी ताकत से हमने इसको निचोड़ लेना है, जितना मैक्सिमम निकल सके उसको निकाल लेना है। और ये जितना बचा अभी इसमें कपड़े में उसको हमको निकाल के एक साइड में रख लेना है। और इसको भी अभी एक साइड में क्यों रखना है वो भी हम आगे देखेंगे। और इतने बीच में हमने जो अभी नारियल बचा हुआ था उसको भी पीस लेना है। और इसके दोनों बैचेस को हमको 2 बार में मैंने पीसा है, तो दोनों बैचेस को इसी कपड़े में मैंने डाल दिया और बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम इसको भी बिल्कुल दबा दबा के निचोड़ लेंगे। जितना मैक्सिमम निकल सकता है उतना निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कोकोनट मिल्क नीचे निकल के आ रहा है। तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से ये बनके तैयार हो जाता है। इसका भी मैंने एक तरफ में रख दिया जितना बचा था रेसिड्यू। और ये हमारा कोकोनट मिल्क है। अब ये जो हमारा बचा हुआ पोर्शन था उसको हम दोबारा से सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, दूसरा भी मैंने बॉल डालने की कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बैचेस में इसको करेंगे। अब इसमें वापस से मैंने पानी डाला और इसको दोबारा पीसेंगे क्योंकि एक बार में पूरा कोकोनट मिल्क नहीं निकल के आता है। इसको कम से कम ये प्रोसेस को 2 से 3 बार करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 बार कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो 3 बार भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं।
तो इसको मैंने पीस लिया और दूसरे बैच को भी मैंने, दूसरा जो बॉल था उसको भी दोबारा से पीस लिया पानी डाल के। और फिर उसके बाद इसको फिर हम निचोड़ के इसका दूध निकालेंगे। तो देखिएगा कि दोबारा से भी इसमें से कोकोनट मिल्क निकल के आता है। देखिए, तो काफ़ी सारा था तो मेरे को 2 बोल्स करने पड़े। अब ये देखिए, ये दूसरे बोल में भी कोकोनट मिल्क ही है, तो इसको पहले वाले में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये इतना सारा कोकोनट मिल्क निकल के आ गया है। देखिए कितना बढ़िया है। इसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको स्टोर करके फ्रिज में आराम से 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं, किसी भी जग में या बॉटल में भर के। और फिलहाल मैं इसको इसी बोल में डाल रही हूँ और इसको हमको कोकोनट ऑयल बनाना है, तो इसको क्लिंग फॉइल से मैंने ढक देना है या किसी ढक्कन से आप ढक दीजिए और बिल्कुल बिना हिलाए आप इसको फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 20 से 24 घंटे के लिए सेट होने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसको एक और प्रोसेस होती है जिससे आप इसकी क्रीम अलग कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में हम इस कोकोनट मिल्क को एक पॉलीथीन में भर देते हैं और 4-5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऊपर क्रीम सेट हो जाती है और नीचे पानी आ जाता है और फिर नीचे से उसको काट के पानी बाहर निकाल लेते हैं और क्रीम को हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब इस बोल को मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है कम से कम 24 घंटे के लिए। तो मैंने उसको रख दिया है फ्रिज में सेट होने के लिए। और ये जो हमारा नारियल का जो बूरा बचा है, इससे हम बनाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बूरा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसलिए हमने इसको छीला था, क्योंकि अगर बिना छीले करते तो पूरा काला काला हो जाता है ये मटेरियल। छीलने से बिल्कुल वाइट नारियल का बूरा बन के तैयार होगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, धूप में कम से कम 2 दिन की धूप में इसको सुखा लेंगे। इसको मैंने 2 थालियों में कर लिया ताकि ये जल्दी सूख जाए। देखिए कितना बढ़िया वाइट कलर का है और बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल प्योर है। मार्केट से जब हम इसको लाते हैं तो अक्सर ये हल्का सा पीलापन लिए हुए मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना ही मिलता है मार्केट में जब भी हम लेते हैं तो। और फेस्टिवल्स में हालांकि बिल्कुल फ्रेश मिलता है। देखिए बिल्कुल बढ़िया नारियल का बूरा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको धूप में रखने वाली हूँ और धूप में कम से कम 2 दिन की धूप हमें इसे लगानी है। और 2 दिन की धूप के बाद देखिए ये पूरा सूख चुका है और बिल्कुल जैसे मार्केट में नारियल का बूरा मिलता है वैसा ही बनकर तैयार हुआ है। और अब इसको हम स्टोर कर लेंगे, किसी भी एयर टाइट बॉटल में रख लेंगे इसको और आराम से आप इसको 5 से 6 महीने तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। और इससे कुछ भी मिठाई बना सकते हैं, किसी भी मिठाई में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने बॉटल में भर लेना है। ये देखिए, किसी एयर टाइट बॉटल में भर के रखिएगा और फ्रिज में रख दीजिए। आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने से काफ़ी टाइम तक ये अच्छा बना रहेगा। अब ये मैंने बाहर निकाल लिया है और इसमें देखिए इसको 24 घंटे फ्रिज में रखने से इसकी दोनों लेयर अलग हो जाती है। ऊपर क्रीम की लेयर दिख रही है और नीचे पूरा पानी दिख रहा है। तो अब इसको मैंने एक साइड में किया और एक पैन लेंगे और इसमें से अब इस क्रीम को हम अलग करेंगे। तो ऊपर चूंकि क्रीम है तो वो आसानी से अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हम एक पैन में इसको निकाल लेंगे। तो अगर हम ये पूरे कोकोनट मिल्क को अगर पूरा कुक करके अगर हम इसको निकालते तेल को तो बहुत टाइम लगता, क्योंकि इसको पूरे पानी को हमको एवापोरेट करना पड़ता। तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है कि इसको क्रीम को सेट होने के लिए आप 24 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख दीजिए। तो क्रीम ऊपर सेट हो जाती है और फिर आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो इस क्रीम को अब हम गैस के ऊपर रखेंगे तेल बनाने के लिए। और ये जो पानी है इसको भी हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि ये भी कई रेसिपीज़ में जैसे केक, स्मूथी, शेक्स और कई तरह की आइसक्रीम बनाने में यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ इसमें फेंकने की नहीं होती है। तो अब इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इस क्रीम को भी जब हम टच करते हैं तो हमें तेल तेल सा महसूस होता है, सिर्फ क्रीम को ही जब हम टच करते हैं तो। और अब ये देखिए इसको लगातार पकाते जा रहे हैं। और अभी ये देखिए जब मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा था तो बहुत छींटे आ रहे थे, तो मैंने गैस को धीमा कर देना है ताकि ज़्यादा छींटे ना ही उछलें। और ये देखिए अब इसमें से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए किनारे किनारे में कितना बढ़िया नारियल का तेल दिख रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में खुशबू भर गई है। और लास्ट में देखिए बहुत ज़्यादा इसमें झाग आ जाता है और ये इंडिकेशन होता है कि ये बनकर तैयार होने वाला है। तो मैं तो इसी स्टेज में इसको बंद कर रही हूँ, मैं इसको ज़्यादा नहीं जलाने वाली हूँ। ये देखिए हल्का गुलाबी सा हो गया है और अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए इसको डायरेक्ट हमको बॉटल में नहीं छानना है, कई बार बॉटल चटकने का डर है गरम गरम तेल से।
तो इसको मैं पहले एक स्टील की कटोरी में छानने वाली हूँ और बहुत केयरफुली छानिएगा क्योंकि ये बहुत कीमती है। इतनी प्रोसेस के बाद में हमारा ये तेल बनकर तैयार हुआ है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कि इसको फ्रिज में रखना पड़ता है 24 घंटे के लिए। तो ये हमारा देखिए प्योर कोकोनट ऑयल घर पर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब इसको हम एक बढ़िया एयर टाइट बॉटल में भर के रख सकते हैं और इससे कई रेसिपीज तैयार की जा सकती हैं। और इसको स्किन पे लगा के देखिए बराबर से बिल्कुल स्किन में मिक्स हो जा रहा है। बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।